वैसे तो मिल्कीपुर के एग्जैक्ट पोल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट पोल उस जगह का बनाया जाता है जिस जगह निष्पक्ष मतदान होता है और वहाँ का पुलिस और वहाँ का प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करवाता है। मिल्कीपुर में उपचुनाव वाले दिन जिस तरीके से लूटखोरी हुई वोटों की और जिस तरीके की पुलिस की गुंडागर्दी करी, उसे देख के लगता है कि मिल्कीपुर का जो एग्जिट पोल है वो खुद ही प्रशासन और पुलिस तो ही थे। जो मिल्कीपुर का एग्जिट पोल था, तो जिस तरीके से पुलिस और वहां के प्रशासन ने गुंडागर्दी और लूटखोरी करी, वही मिल्कीपुर का एग्जिट पोल था। लेकिन हालांकि जमीन पे जो यूट्यूबर्स वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके माध्यम से कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जिसको लेके एक एग्जिट पोल मिल्कीपुर का बनाया गया है और उसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी किस पे भारी पड़ रही है। सबसे पहले बात कर लें ब्राह्मणों की। मिल्कीपुर में जो वोटिंग हुई उसमें कम से कम 60,000 ब्राह्मण थे। 60,000 ब्राह्मणों में से आपको बता दें 35% ब्राह्मणों ने इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 65% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। आपको बता दें मिल्कीपुर का ब्राह्मण इस बार भारतीय जनता पार्टी से खफा था, गुस्सा था, आक्रोश में था और मिल्कीपुर के ब्राह्मणों ने यह पहले ही तय कर लिया था कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, जिसका नतीजा ये रहा कि मिल्कीपुर के 65,000 ब्राह्मणों में से कम 35% ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। अब दूसरी जाति आती है राजपूत। राजपूत मिल्कीपुर में 25,000 हैं, जिसमें से 45% राजपूतों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 50% राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तीसरी जाति आती है यादव। यादव मिल्कीपुर में 55,000 हैं। 55,000 में से 75% यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 25% यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अगली जाति आती है मुसलमान। मुसलमान मिल्कीपुर में 30,000 है और 30,000 मुसलमानों में से 80% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, वहीं 20% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अगली जाति है चौरसिया। चौरसिया मिल्कीपुर में 32,000 हैं, जिसमें से 41% चौरसिया लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और 55% चौरसियाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अगली जाति आती है पासी, जो मिल्कीपुर की बहुत बड़ी जाति है। पासी मिल्कीपुर में 55,000 हैं, जिसमें से 60% पासियों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 40% पासियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अगली जाति आती है दलित। दलित मिल्कीपुर में 1,25,000 है और दलित पे ही निर्भर करेगा कि मिल्कीपुर का युद्ध कौन जीतेगा। आपको बता दें, जैसे आंकड़े आ रहे हैं और जमीनी जो रिपोर्टर थे उनके माध्यम से जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकाले गए हैं, उसमें 1,25,000 दलितों में से 40% दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, तो वहीं 50% दलितों ने बीजेपी को वोट दिया है। अब बस आज रात का ही समय बाकी है, कल सुबेरे से काउंटिंग होने लगेगी और काउंटिंग में पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी हार रही है। हालांकि इन एग्जिट पोल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस का व्यवहार था उसको देख के तो एग्जिट पोल उसी दिन पता लग गया था कि जो रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने गुंडागर्दी करी और लूटखोरी करी, बूथ कैप्चरिंग करी और खुलेआम विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया, उन्हें खत्म करने की यहाँ तक बात की गई है। तमाम ऐसे ऑडियो वायरल हुए थे जिन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एंगल पर शेयर किया। तो यही सारा एग्जिट पोल था बीजेपी का मिल्कीपुर का। अब फिलहाल जो कल रिजल्ट आएगा उसमें पता लगेगा कि आखिरकार जमीन पे हुआ क्या।